मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस सोने के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं, चांदी चली गई है, तो अब क्या किया, और क्योंकि फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी हो जाएंगी मैं मुझे उसी लगता है पे इसके उसी बाद। पे विनीता जी आ रहा था कि सबसे पहले भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है, या जो लोगों जो पहली जरूरत है, जो पहला इम्पैक्ट हमारा है, वो भारतीय छात्र हैं जो ईरान में रह रहे हैं या इन देशों में रह रहे हैं, या जो भारतीय कामगार हैं जो वहां गए हैं, उनको वापस लाने की रहेगी। और नंबर 2, जो आर्थिक असर की जो बात आपने अभी कही, तो अब इसके दो सीधे सीधे इम्पैक्ट है। एक तो तेल की कीमतें स्लाइटली अप होंगी, सोने की, मेटल और ये जो चीजें हैं ये जरूर और महंगी होंगी, और तेजी दिखाई देगी हमको सोने के दामों में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। जिस तरह से इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बन रही हैं, बहुत चिंता की बात यह है कि ये किस तरफ जाएंगी। एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है। अफगानिस्तान बिल्कुल बहुत क्लियर कट मोड में है, जिसे कहते हैं ना, वन ऑन वन, हेड टू हेड कर रहे की सिचुएशन में। पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा, इस तरह की बात वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान जिस तरह से लगातार जवाब दे रहा है और अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है, जिसमें कुवैत, बहरीन, मतलब आज कुल मिलाकर के एक ही दिन के अंदर लगभग 8 देशों में हमले हुए हैं, जिसमें दुबई भी है, जॉर्डन है, सऊदी, मतलब तमाम इन जगहों पर। बड़ी बात यह है कि इससे अब क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप जो हैं वो इस तरह से एक अलग ही रणनीति अपना रहे हैं, आने वाले वक्त में उनके चुनाव भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अमेरिका इस वक्त इतना ज्यादा अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन में डाउन जा रहा है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर पावर को क्रिएट करे, और अगर उसने किया तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो इस तरह के कट्टर लोग हैं, तो उसे रोकने की ये बात है। तमाम तरह की ये बातें, लेकिन इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा, ठीक है, 1 साल पहले की बात है, अब 1 साल कुछ वक्त में हो भी जाएगा पूरा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। वहीं अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इजरायली जेट जो है वो ईरान के ऊपर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक परिस्थितियां हैं। इसका क्या असर पड़ने वाला है, पर्टिकुलरली स्ट्रेट टू योर पॉकेट ऑल्सो, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये तमाम तरह की जानकारी और तस्वीरें उनके भी सामने आ रही हैं। सर ये बताइए कि ये जो हो रहा है, इसको किस तरह से देखा जाए। मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से लगभग इतने सारे देशों का इन्वॉल्व हो जाना इसके अंदर, ये किस तरफ जाने वाली हैं चीजें। और अमेरिका का ऑलमोस्ट हर जगह से, चाहे आप यूक्रेन की सिचुएशन से बात करें या आज तक की बात करें, बीच बीच में कहीं ना कहीं आता रहना और कुछ ना कुछ हलचल पैदा करना, एक अनरेस्ट क्रिएट करना। ट्रंप चाहते क्या है इसमें? अभी तो जिस तरीके से हमने देखा है कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है ईरान युद्ध में, और इजराइल, दोनों हो गए हैं। और उनका अल्टीमेट जो गोल है, जो बता रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डोनाल्ड ट्रंप ने, वो उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जो अपने यहाँ से जब बाद में उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन दोनों ने ही ये कहा कि हम किसी भी सूरत में परमाणु हथियार संपन्न नहीं बनने देंगे ईरान को। लेकिन जो दूसरी और बात है कि ईरान में जिस तरीके से खामनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अमेरिका का जो समर्थन है, उससे लगता है कि अमेरिका का अल्टीमेट गोल जो है वो ईरान में सत्ता परिवर्तन है। इसके अलावा आर्थिक हित भी उनके छुपे हुए हैं। तो जैसा आप जानते ही हैं कि ईरान जो है वो सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कंट्री है। तो ऑयल की भी एक लड़ाई है, और अमेरिका उस पर अपना नियंत्रण चाहता है लंबे समय से। और जो ट्रंप की जो बातचीत रही है अभी तक, जो हमने देखा है, ट्रंप का जिस तरीके से है कि अमेरिकी फर्स्ट का जो वो नारा देते हैं वो है। अब इसमें दो तीन बातें हैं कि अभी ईरान ने, जैसा कि पहले कहा था, जब धमकियां दी थी इन्होंने, उस समय भी ईरान ने ये कहा था कि जो देश अमेरिका को सहयोग करेंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपने देखा विनीता जी कि जैसे ही ईरान पर हमला हुआ है, अमेरिकी जहां भी डिप्लॉयमेंट था अमेरिकी सेनाओं का, जिन भी देशों में था, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, सभी देशों में उन्होंने एक साथ अपनी सब बैलिस्टिक जगह। मिसाइल्स
भी हैं, लेकिन ईरान शुरुआत में तो काफ़ी अभी रिटेलिएट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ मतलब अमेरिका और इज़राइल का सामना कर पाए वो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलेगा, पर एक चीज़ है कि एकदम से पूरे एशिया में पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरे एशिया में ये हलचल हो गई है। अकेले ईरान ने 8 देशों पे हमला किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ईरान पर का इस अमेरिका तरह और इज़राइल ने हमला किया है। इधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हमले आपस में वो लड़ाई चल रही है। तो आप देखिए कि एक तरीके से 13 देश अभी युद्ध में हैं, सीधे-सीधे युद्ध में। तो बिल्कुल ये एक सीधे विश्व में एक अस्थिरता का एक नया दौर जैसा प्रारंभिक बिंदु में लग रहा है। भारत पर जहाँ तक असर की बात है जो आपने कहा, तो अभी तो हाल-फिलहाल जो भारतीय जो रह रहे हैं उन देशों में, ईरान में ख़ास तौर से, इज़राइल में जो रह रहे हैं या और देशों में रह रहे हैं, तो ईरान के लिए भारत सरकार ने पहले ही एडवाइज़री जारी करी हुई है, पर उसके बाद अब ये जो 8 देशों में जहाँ रह रहे हैं, तो करीब 90 लाख के करीब भारतीय हैं टोटल मिला के जो उस मतलब सर वहाँ मेरा पर ये रह रहे मानना हैं। है कि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस सोने के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं, चांदी चली गई है, तो अब क्या किया और क्योंकि फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी हो जाएंगी मैं मुझे लगता है इसके उसी बाद। पे विनीता जी आ रहा था कि सबसे पहले भारत सरकार की जो ज़िम्मेदारी है या जो लोगों जो पहली ज़रूरत है, जो पहला इम्पैक्ट हमारा है, वो भारतीय छात्र हैं जो ईरान में रह रहे हैं या इन देशों में रह रहे हैं या जो भारतीय कामगार हैं जो वहाँ गए हैं, उनको वापस लाने की रहेगी। और नंबर 2 जो आर्थिक असर की जो बात आपने अभी कही, तो अब इसके 2 सीधे-सीधे इम्पैक्ट हैं। एक तो तेल की कीमतें स्लाइटली अप होंगी, लेकिन भारत पर इस समय बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईरान से हम कम तेल ले रहे हैं, हमारा ऑयल रिज़र्व जो है, वो ईरान पे बहुत कम निर्भर है अभी। इसलिए तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, सोने की मेटल और ये जो चीज़ें हैं, ये ज़रूर और महँगी होंगी और तेज़ी दिखाई देगी हमको सोने के दामों में। शेयर मार्केट आज चूँकि शनिवार है और कल संडे रहेगा और जब मंडे को शेयर तो मार्केट क्या खुलेगा तो उसमें भी उछल-पतल देखने को तेल के मिलेगी। मामले में क्या एक अजीब-सी तरह का आपातकाल आ जाएगा? क्या क्या आपको लगता है नहीं, इसमें? ऐसी स्थिति अभी अभी आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सऊदी अरब पर भी अटैक हुआ है और ये जो हुआ है, तो इसके बाद फिर थोड़ा-सा क्यों अगर ये युद्ध क्योंकि लंबा चलता भारत है की भी और कच्चे तेल की सप्लाई 50% से ज़्यादा उधर से ही आती है। हाँ, भारत की आती है, सऊदी अरब से बहुत बड़ी संख्या में आता है। हम रूस से ले रहे हैं, हम ईरान से हाँ, खपत हमने कम की है, पहले तो बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो उसका भी असर अगर लंबे समय तक खिंचता है युद्ध तो तेल की कीमतों पे सीधा असर पड़ेगा। सीधा असर हाल-फिलहाल तेल की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। हाल-फिलहाल जो असर की जहाँ तक बात है, जो मेरी जहाँ तक समझ है, कि सोने-चांदी की कीमतें और शेयर मार्केट पर असर इसका सीधा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उस पर भी थोड़ा-सा हो सकता है, पर अभी ये लेकिन लॉन्ग टर्म की बात है। और जिस तरह से उधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चल रहा है सब, इसमें तो भारत का क्योंकि पाकिस्तान जितना डाइवर्ट होगा जिस तरह से सिचुएशन चलती है, हम तो चाहते ही थे कहीं न कहीं कि अफ़गानिस्तान के साथ वो इस तरह एंगेज हो। नहीं, इसमें जो पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है जो पाकिस्तान ने जो हमला किया है अफ़गानिस्तान पर और अफ़गानिस्तान ने जो पलटवार किया है, तो उसके हुँ, मूल में जो पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान पे हमला कर रहा है, उसके मूल में कहीं न कहीं भारत भी है। हमने देखा है कि भारत ने तालिबान से संबंध सुधारे हैं। अभी तालिबान के विदेश मंत्री ने हाल में दिल्ली का हुँ, दौरा किया था और हुँ। भारत को वहाँ जी, जो जी। नागरिक व्यवहार हैं और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले से ही भारत काफ़ी भूमिका हुँ। निभाता रहा है, लेकिन जब इसीलिए ये शायद तालिबान के ड्रोन जो है लगातार पाकिस्तान पर धड़ाधड़ दिखाई दे रहे जी, हैं, अटैक तो करते ये हुए। सिचुएशन तो इसमें कहीं न कहीं भारत के कारण ही पाकिस्तान ने और बड़ा हमला किया है उनके ऊपर। तो एक हुँ, हुँ। कारण उसमें भारत भी है, दूसरा जो कबायली क्षेत्र है उनका बलूचिस्तान और वहाँ पर लगातार पिछले समय से हमने देखा है कि हमले होते रहे हैं और हुँ, पाकिस्तान पिछ ये दूसरी बार जो तालिबान सरकार बनी है, पहली बार जो तालिबान सरकार थी, वो करीब-करीब पाकिस्तान से ही पूरी तरीके से गवर्न होती थी। अब जो अमेरिका लंबे समय तक अमेरिका से युद्ध हुआ, उसके बाद में जब ये दूसरी बार ये तालिबान सरकार आई है, उस समय से हमने देखा है कि वो पाकिस्तान से एक रणनीतिक दूरी बनाए हुए हैं। संबंध भी बनाए हुए हैं, लेकिन एक रणनीतिक दूरी वो बनाए हुए हैं।
तो वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है। तो इसलिए वो उस पर नियंत्रण चाहते हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान उनके हिसाब से गवर्न हो। पर इस बार थोड़ी सी तस्वीर अलग है, और क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पहले से ही बहुत ज्यादा घिरा हुआ है और परेशान है, ऐसे में अफगानिस्तान से सीधे मोर्चा खुल जाना ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी टफ रहेगी। मोदी जी किस तरह से लगता है आपको इस सिचुएशन में, क्या, क्योंकि ये तो एक बहुत अलग लेवल की अब डिप्लोमेसी ये होती है। मोदी जी की बात नहीं है, ये तो भारत सरकार की बात है। तो ये तो हाँ, मतलब विदेश किस नीति तरह जो से हमारी भारत रही सरकार है, हाँ, अभी तक जो हमारी विदेश नीति है कि दो देशों के मामलों में भारत बहुत दखलंदाजी नहीं देता है। और अभी तो मुझे लगता है कि अभी दूर से ही भारत सरकार देख रही इन मामलों को, क्योंकि इसका निगाह तो बनाए नुकसान भी हुए है। उठाना पड़ेगा ना हमें सर, अगर हम दखल नहीं देंगे इसका तो नुकसान भी हो रहा है हमको, दाम बढ़ेंगे, तमाम चीजें होंगी इस दाम तो वाले आपको तो लिहाज से। अब वर्ल्ड इकोनॉमी है, WTO की ट्रीटियां हैं, लिबरलाइजेशन का दौर है। अब लिबरलाइजेशन को आज 30 साल से 35 साल हो गए हैं। तो अब उसके बाद ये नहीं हो सकता है कि कहीं एक जगह कुछ हो और उसका असर दूसरी जगह देखने को ना मिले। वो तो असर आएगा, पर ये वैसा असर नहीं है, डायरेक्ट असर नहीं है जिसमें कि भारत सरकार के पर। उस दूसरी बात एक और है कि ये जो असर आएगा इसमें भारत सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं है, रोक भी नहीं सकते हम उस असर को। तो अभी बस यही है कि मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय एक निगाह, बहुत पैनी निगाह अपनी रखे हुए होगा इन सब चीजों पर, और वक्त पड़ने पर फिर जब आएगा तब फिर उसमें डिसीजन कुछ सरकार ले सकती है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार कुछ अभी इसमें इंटरवीन करेगी इन मामलों में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।